9 मंगल कारक नदियों का जल है इसमें। किसी प्रकार का कोई भी रोगी आता है उसको तुरंत फायदा मिलता है। हाँ, जो संतानहीन है वो अपना यहाँ साथिया रख जाते हैं, उनको संतान नहीं मिलती। और इस कुंड का जो अति प्राचीन जो इतिहास है वो राजा भोज से जुड़ता है। कुछ लोगों को तो मानना यही है कि राजा भोजराज का तालाब लिखा भी है, यानी हमारे जो अधिकारी लोग थे उनने भी लिखा। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू में आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म एवं सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई एक और वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम आए हैं अलीगढ़ के भोजताल में। अलीगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर यह भोजताल स्थित है और ये राजा भोज द्वारा बनवाया हुआ था। और यह पवित्र जगह के बारे में आज हम आपको बताएंगे और करवाएंगे इस पवित्र कुंड के दर्शन। यह कुंड काफ़ी बड़ा है और इसमें जो श्रद्धालुओं का जो तांता लगा रहता है उनके लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था है इस कुंड में। और लगभग हर एक महीना एक मेला यहाँ पर लगता है और लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर इस कुंड में आते हैं और डुबकी लगाते हैं। और मैं आपको पूरा ये दृश्य दिखा रहा हूँ कि ये कुंड कितना भव्य है। और इस कुंड का जो अति प्राचीन जो इतिहास है वो राजा भोज से जुड़ता है। पास में ही राजा भोज जिस गांव में पैदा हुए थे वो गांव है भोजपुर, और उस भोजपुर गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। उसी राजा भोज के नाम पर ही इस कुंड का नाम पड़ा है भोजताल। तो आप ये देखिए इस कुंड का ये दिव्य दर्शन। और इस कुंड में अनेक दिव्य मंदिर हैं, जिसमें से मुख्य मंदिर राधा कृष्ण और भगवान शिव का है। और आप देख रहे हैं इस कुंड का यह अति दिव्य और भारतीय सनातन संस्कृति का यह गौरव भोजताल। भोजताल कुंड अलीगढ़ के चंडोस कस्बे में है। चंडोस से मात्र ये 4-5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भोजताल में लगभग 5 घाट हैं और यह पांचों ही घाट बड़े ही सुंदर हैं और जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं। लोगों के स्नान के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था है और इसका बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जितने भी हमने अभी तक घाट और हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी कुंड हमने देखे हैं, उन कुंडों में से ये एक है जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए उचित और अच्छा प्रबंध किया गया है, जिससे कि आने वाले जो भक्तगण हैं उनको किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। इस बात का इस कुंड के जो साधु महाराज हैं उन्होंने बहुत विशेषकर ध्यान रखा है। भोजताल कुंड काफ़ी बड़े परिसर में बना हुआ है। इसके जो बाउंड्रीज हैं चारों तरफ घने पेड़ लगे हुए हैं। बाउंड्रीज पे पीपल के, बरगद के और केले के। सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक जो भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, जिन वृक्षों का उसमें महत्व है, वो सारे ही पेड़ आपको इस भोजताल कुंड के परिसर में देखने को मिल जाएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह केले के अनेक वृक्ष हैं जो इस पूरे भोजताल कुंड को बड़ा ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। और इसका जो धार्मिक महत्व है वो तो है ही। इस कुंड की दिव्य परिक्रमा लगाकर एक अलग ही अनुभव हो रहा है और एक ऐसा गौरव का भाव मन में पैदा हो रहा है कि आज इस सनातन संस्कृति की प्राचीन सभ्यता से अति प्राचीन यह जो जगह है, यहाँ पर आकर जो दिव्य अनुभूति हो रही है उसको शब्दों में बताना बहुत ही कठिन है। अगर आप भी इस भोजताल पर आना चाहते हैं तो आप नोएडा से जो अलीगढ़ जाने वाला जो रास्ता है वहाँ से 30 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं और चंडोस कस्बे के पास में ये भोजताल कुंड है। अगर आप नोएडा से जो अलीगढ़ का जो रास्ता है जिसको ओल्ड जीटी रोड भी कहते हैं, अगर उस तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ से भी यह दोरो मोड़ से लगभग 20 किलोमीटर अंदर है। यह चंडोस के पास
यह भोजताल। इस भोजताल का यह पवित्र जल माना जाता है कि इस भोजताल कुंड में एक भी ऐसा तीर्थ नहीं है पूरे भारत में जहाँ का जल इस कुंड में ना हो। सभी तीर्थों का जल लाकर राजा भोज ने इस कुंड में डाला था। उसके बाद में ही यह कुंड दिव्य बन गया और इसकी महिमा पूरे भारत में छा गई और पूरे भारत से इस कुंड में श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस कुंड में स्नान करने से श्रद्धालुओं की अनेक जो असाध्य बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं और इस कुंड का जल गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। गंगा का जैसा जो जल है वो जो दूषित नहीं माना जाता, जो खराब नहीं होता। गंगा का जल आप कितने भी सालों तक, वर्षों तक उसको अपने घर में रख लो, उसी तरह से श्रद्धालु इस कुंड का जल ले जाकर अपने घरों पर ले जाते हैं और बाद में धार्मिक कार्यों में उस जल का उपयोग करते हैं और वह जल गंगा की तरह ही निर्मल रहता है और कभी भी खराब नहीं होता। भोजताल कुंड का यह दिव्य जल जिसको श्रद्धालु अपने घरों को ले जाते हैं और इस जल को गंगा की तरह ही पवित्र माना जाता है और इस जल के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी दूषित नहीं होता और बाद में श्रद्धालु इसको अपने धार्मिक कार्यों में इस दिव्य कुंड के जल का प्रयोग करते हैं और धार्मिक रीति रिवाजों में इस भोजताल कुंड के जल का अत्यधिक महत्व है। राजा भोज के बारे में सुना, इतिहास जाना और उनके बारे में काफ़ी सारा पढ़ा जरूर था, लेकिन आज राजा भोज का जो गांव है उसका यह दिव्य कुंड पर आकर एक अलग ही अनुभूति हो रही है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस दिव्य कुंड के दर्शन करने के लिए अपने बच्चों के साथ अवश्य आएँ ताकि उन्हें भी अपनी जो सनातन संस्कृति है, जो हिंदू धार्मिक संस्कृति है, उसके बारे में ज्ञान हो सके और वह अपने इतिहास पर गर्व महसूस कर सकें। इस पूरे परिसर में आप ये देखिए कितना यह अद्भुत परिसर है, अद्भुत दृश्य है इस कुंड का और यह देखते ही ये बनता है कितना आप देख रहे हैं यह पूरा दृश्य। यहाँ से आप दिव्य दर्शन करिए इस दिव्य कुंड के। बहुत ही सुंदर यह दृश्य है। आप शायद कैमरे में इसको ना सही से देख पा रहे हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इस दिव्य कुंड को, वह एक अलग ही दिव्य जिसको कह सकते हैं, बहुत ही भव्य है यह कुंड। कुंड में स्नान करने के लिए साधारण व्यक्ति से लगाकर सेलिब्रिटी तक आते हैं और इस कुंड के में दिव्य डुबकी लगाकर स्वयं को धन्य पाते हैं। और स्वयं इस कुंड में राजा भोज भी स्नान किया करते थे। और आप देखिए यह इस कुंड का दिव्य दर्शन। इस कुंड के परिसर में यह अनेक दिव्य मंदिर स्थित हैं। आइए करते हैं इन मंदिरों का दिव्य दर्शन। वैसे इनका मंदिरों का जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहता है, लेकिन इनका जो मूल स्ट्रक्चर है वो राजा भोज के समय का ही है। कई मंदिर उन्होंने इस कुंड के पास में निर्माण करवाए थे। अब जैसे ये वाला जो मंदिर है आप देखिए, इस मंदिर का जो आधुनिक निर्माण है वह 1945 में हुआ है। इसी मंदिर का निर्माण यह आप पट्टी का देखिए। शिव मंदिर का निर्माण श्री चित्तरगिरी के सुपुत्र बाबूगिरी के द्वारा सन 1945 में करवाया गया है। और यह आह्वान अखाड़े के उसमें आता है। ये पूरा क्षेत्र आह्वान अखाड़े से संबंधित है। यह दिव्य परिसर ये देखिए, अति प्राचीन शिवलिंग
स्वयंभू शिवलिंग है ये। यह पूरा परिसर आह्वान अखाड़े के साधु संतों के द्वारा संचालित होता है और वहाँ निरंतर साधु संत यहाँ पर ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। अभी भी जो परिसर में है कई साधु संत जब से हम लोग आए हैं तब से ध्यान में बैठे हुए हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। 1578 और प्लस 126 इतने साल हो गए, लगभग 1700 साल पुराना। 1700 साल पुराना प्राचीन आश्रम है। इसने सभी जितने भी राज्य हुए मुस्लिम तक मुगलों के सभी शासन में दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सामने तालाब है, इसमें मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी कोई भी स्नान करता है। अमावस पूर्णमासी को यहाँ मेला लगते हैं, बहुत भयानक 10 मेला लगते हैं। उसमें कोई भी प्रकार का रोगी आता है उसको पूर्ण करता है। 9 मंगल कारक नदियों का जल है इसमें। किसी प्रकार का कोई भी रोगी आता है उसको तुरंत फायदा मिलता है। ये सातिया जो रखे ये संतान प्राप्ति हैं सामने, उनका एक फोटो लो। हाँ, जो संतानहीन है वो अपना यहाँ सातिया रख जाते हैं, उनको संतान नहीं मिलती। हाँ, कुछ लोगों को तो मानना यही है कि राजा भोजराज का तालाब। कुछ लोग कहते हैं नहीं, लिखा भी है, यानी हमारे जो अधिकारी लोग थे उनने भी लिखा, कार्य कराए गए उन्होंने भी यही लिखा।